अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब बच्चों? वीडियो नंबर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ है। रिव्यू एक्सरसाइज शुरू की हुई है। आज उसका क्वेश्चन नंबर 3 हमने शुरू करना है। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एलसीएम भी फाइंड करें और जो है एचसीएफ भी फाइंड करें। एलसीएम क्या है और एचसीएफ क्या है? तो सबसे पहले अगर हम एलसीएम फाइंड करें तो ये शुरू करते हैं। 4x³ प्लस 12x² लिखा हुआ है, तो ये मैंने लिखा 4x³ प्लस 12x²। इन दोनों से कॉमन निकालते हैं। इन दोनों से क्या कॉमन निकलेगा? 4 और इसके पास 2x है, इसके पास 3x है, तो x² कॉमन। 4 भी बाहर, x³ भी बाहर, एक x रह गया, प्लस 4 3 दा 12 और ये तो x ऑलरेडी जो है वो बाहर आ गया। ठीक है, तो ये जो 4 है इसका एलसीएम ले लेते हैं। 2 2 दा 4, 2 1 दा 2, 2.2 और 2x है, तो ये 2x आ गए। ठीक है जी, और आगे क्या आ गया? x प्लस 3। उसके बाद इसको भी हल करते हैं। 8 और 16 है, तो क्या करेंगे? 8 कॉमन आ गया, 8 और एक x, 8 बाहर, एक x बाहर, x रह गया, प्लस 8 2 द 16 और x जो है वो तो बाहर आ गया। ठीक है, तो 8 का एलसीएम अगर हम लें, 2 4 द 8, 2 2 द 2, 2 1 द 2, 2.2.2 एक x और x प्लस 2। ठीक है, आए अब यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 4x³ प्लस 12x² का आंसर क्या है? उसका आंसर है 2.2 x.x x प्लस 3 और 8x² प्लस 16x का आंसर क्या है? 2.2.2 x और x प्लस 2। ठीक है, अब हम देखें, ये देखें 2 यहाँ से, ये 2 और क्या चीज़ कॉमन आ रही है? और एक चीज़ कॉमन आ रही है, ये x। तो आपका जो HCF है वो क्या होगा? 2.2 और ये x और ये क्या आ गया? ये आ गया 4x। ये हो गया HCF। ठीक है, और HCF को ही कॉमन फैक्टर कहते हैं। ठीक है, और अब हम यहाँ पे लिखते हैं नॉन कॉमन फैक्टर। ये एक चीज़ निकल आई, HCF आ गया आपके पास। ठीक है, अब नॉन कॉमन फैक्टर कौन से होते हैं जो बच गए हैं? एक x रह गया, एक x प्लस 3 रह गया, एक 2 रह गया, एक x प्लस 2 रह गया। 2 को x से मल्टीप्लाई किया, 2x इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2, ये है नॉन कॉमन फैक्टर। तो एलसीएम निकालने का फार्मूला था एलसीएम इज इक्वल टू ए कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर क्या है? 4x मल्टीप्लाई 2x x प्लस 3 x प्लस 2। अब इस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 4 2 दा 8, x को x से किया x² और 7 आ गया x प्लस 3 और x प्लस 2। ये था हमारा आंसर क्वेश्चन 1 का। इसके बाद उसने हमें क्वेश्चन 2 दिया हुआ है।
पार्ट टू जो है वो क्या है, पार्ट टू में वो कहता है कि जी पार्ट टू में इसने लिखा हुआ है कि एक्स क्यूब प्लस 3x के माइनस 4x, और यहाँ पे इस तरफ है एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 3। आप देखें जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इन तीनों के पास ना, इन तीनों के पास x है तो x कॉमन, एक ही x है वो कॉमन निकाल लिया, तो इसके पास रह गया एक्स स्क्र, इसके पास रह गया प्लस 3x माइनस 4। ठीक है, अब ये x, अब इसका पेयर बनाना है, मल्टीप्लाई करें तो 4 आए, माइनस करें तो 3 आए, 2 2 द 4, 2 1 द 2, इन दोनों को इकट्ठा कर ले, 4 और ये वाला एक, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4, 4 में से 1 माइनस किया तो 3, 3 के साथ प्लस है तो 4 के साथ प्लस आ जाएगा, और आपने इन दोनों को माइनस करना है तो 1 के साथ माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस 4x माइनस 1x माइनस 4, ये x, इन दोनों से x कॉमन, x प्लस 4, इन दोनों से माइनस 1 कॉमन, जब माइनस कॉमन निकाला तो अंदर वाले साइन चेंज हो गए, अब ये दो वैल्यूज है। ठीक है, तो इन दोनों से x प्लस 4 कॉमन, और इधर से x माइनस 1, और साथ ये आ गया x। ठीक है, अब आगे इसकी बारी, मल्टीप्लाई करें तो 3 आए, प्लस करें तो 4 आए, इसकी जो फैक्टराइजेशन होगी वो होगी एक्स स्क्र माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3, 3 और 1, क्योंकि 3 1 दा 3 होता है, तो माइनस माइनस प्लस, 3 1 दा 3, 3 और 1 4 हो गए। अब इन दोनों से कॉमन निकालें तो x कॉमन, तो एक x बच गया और एक माइनस 3 रह गया, और इन दोनों से माइनस 1 कॉमन, तो अंदर वाले साइन जो है वो चेंज हो गए। अब ये दो वैल्यूज है, तो इन दोनों से ये जो चीज़ है ये कॉमन आ गई, x माइनस 3 कॉमन, तो एक x रह गया, यहाँ से माइनस 1 रह गया। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इनके आंसर लिखते हैं कि एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्र माइनस 4x जो है उसका आंसर आया है मेरे पास x इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1, और एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 3 का जो आंसर आया है वो आया है x माइनस 1, सॉरी, और x माइनस 3। तो कॉमन फैक्टर क्या होंगे, यानी कि HCF, ये देखें ये दोनों में है, तो HCF जो है x माइनस 1 हो गया, एक चीज निकल है। अब हमने एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम के लिए हम कॉमन फैक्टर लिखते हैं, कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू, यही वाला आपका कॉमन है, और नन कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू जो जो बच गया x इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3, और एलसीएम निकालने का फार्मूला कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नन कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर क्या है x माइनस 1 मल्टीप्लाई x इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए ये x पहले लिख लेंगे, कोई भी सेम नहीं है तो ये ऐसे ही आ जाएगा। ये था आपका पार्ट 2, इसके बाद इसी का पार्ट 3 करते हैं। पार्ट 3 में उसने लिखा हुआ है, पार्ट 3 में वो कहता है कि एक्स स्क्र
प्लस 8x प्लस 16 और यहाँ पे उसने दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 16। तो सॉल्व करते हैं। लिखेंगे सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। ये फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, पेयर भी बन सकता है, फार्मूला भी कंप्लीट हो रहा है। तो मैं फार्मूला कंप्लीट करता हूँ। x जो है वो x का स्क्वायर होता है और 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है। ये a और ये b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये वाला साइन 2 फार्मूले का, यहाँ से a लें और इस तरफ से अब b लें, तो 2 4 दा 8 और साथ क्या आ गया x। तो जो फार्मूला बंद करेंगे तो फार्मूला बंद होता है a, ये वाला a, यहाँ से साइन और यहाँ से b और होल स्क्वायर, और इसका मतलब है कि x प्लस 4 जो है वो 2 टाइम है। ठीक है, और अब आगे इसकी बारी। x किसका स्क्वायर होगा? x स्क्वायर है x का, 16 स्क्वायर है 4 का, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या होगा? मैं फार्मूला पहले लिख देता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला था a प्लस बी और साथ क्या था? a माइनस बी। तो ये होगा x प्लस 4 और x माइनस 4। ठीक है, अब हम इनके आंसर लिखते हैं कि उसने क्वेश्चन दिया था आपको कि एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 का आंसर क्या आया था? x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4। ठीक है, और एक्स स्क्वायर माइनस 16 का आंसर आया है x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4। अब देखें HCF क्या होगा? ये सेम है, तो ये आपका HCF हो गया। ठीक है, अब मैंने निकालना है एलसीएम। एलसीएम कैसे होगा? एलसीएम निकालने के लिए मुझे सबसे पहले चाहिए कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर है मेरे पास x प्लस 4। उसके बाद चाहिए नन कॉमन फैक्टर जो एक जैसे ना हो। x प्लस 4 है और x माइनस 4 है। ठीक है, एलसीएम का फार्मूला था कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर मेरे पास है x प्लस 4 और नन कॉमन फैक्टर मेरे पास है x प्लस 4 x माइनस 4। तो ये सेम है, तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस 4 होल स्क्वायर और ये x माइनस 4। ये था आपका एलसीएम और इसके साथ ही ये पार्ट 2 हो गया। और इसके बाद इसका जो है पार्ट 3। पार्ट 3 हो गया। अब इसका पार्ट 4 है। पार्ट 4 में उसने कहा है कि एक्स क्यूब माइनस 9x और यहाँ पे उसने लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ये जो है ये सेम अभी हमने काम किया है पार्ट 2 में। इसी का जो पार्ट 2 था ना उसकी यही स्टेटमेंट है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब ये एक्स क्यूब माइनस 9 है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक x कॉमन, तो रह जाएगा x माइनस 9। तो x एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो ये x और इसका फार्मूला कंप्लीट होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो क्या होगा? x प्लस 3 और x माइनस 3। आप इसका पार्ट 2 अभी देखें तो इसका उसने आंसर आपको दिया था एक्स स्क्वायर माइनस 4। अभी हमने निकाला था एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का आंसर वो था x माइनस 3 और x माइनस 1। इसका आंसर था ये मैंने कहाँ से लिया? इसी क्वेश्चन के पार्ट 2 से वो मैंने आंसर लिया है जो उसने आपको दिया हुआ था। ठीक है, उसके बाद अब हम इसको ना लिखते हैं।
इनके आंसर्स को लिखते हैं। किस तरह आंसर लिखेंगे कि एक्स क्यूब माइनस 9x का जो आंसर आया है वो है x इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, और एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 3 का आंसर जो है वो है x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1। तो आपका HCF क्या होगा, जो सेम है, क्या सेम है, ये सेम है x माइनस 3, ये HCF निकला है। अब हम इसी क्वेश्चन का LCM निकालेंगे। LCM के लिए सबसे पहले आपको कॉमन फैक्टर चाहिए। कॉमन फैक्टर क्या होगा, जो HCF होता है वही आपका कॉमन फैक्टर होता है। उसके बाद फिर नॉन कॉमन फैक्टर जो एक जैसे नहीं है, जो बच गए हैं, x इंटू एक्स प्लस 3 और x माइनस 1, ये बच गया है। LCM निकालने का फार्मूला कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर x माइनस 3 मल्टीप्लाई x इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, इसके बाद जो है ये देखिए, ये मैंने x ऐसे लिख लिया, ये डॉट का मल्टीप्लाई है। ठीक है, ये x ऐसे ही आ गया, a माइनस बी ए प्लस बी, ये जो चीज़ है ना, ये दोबारा फार्मूला बन रही है। तो ये किसका फार्मूला है, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर और x माइनस 1 वैसे ही। तो x इंटू एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9 और ये x माइनस 1, ये है LCM। ठीक है, पार्ट 4 इसका। इसके बाद हमारा जो है वो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, उसने कहा है फाइंड स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड ऑफ द एक्सप्रेशन। स्क्वायर रूट फाइंड करना है दो तरीकों से, एक फैक्टराइजेशन से और एक डिवीजन मेथड से, और ये सवाल उसने दिया हुआ है। तो हम इसको सबसे पहले जो है फैक्टराइजेशन के मेथड से शुरू करेंगे। तो लिखा हुआ है 16x स्क्वायर प्लस 8 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1। अब हम इसका फार्मूला कंप्लीट करते हैं। 16 किसका स्क्वायर, 4 का, 4x स्क्वायर प्लस 1 किसका स्क्वायर है, 1 का, ये a हो गया और ये b हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 2 फार्मूले का, ये a और यहाँ से ये b। अब इसको बंद करते हैं, यहाँ से a लिया 4x प्लस यहाँ से b लिया 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे लिख देते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट 4x प्लस 1, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट ले लिया, ये इसे कैंसिल और आंसर आ गया 4x प्लस 1। ठीक है, अब इसी का जो है ये आंसर आ गया, और इसी का जो है अब हम पार्ट करते हैं डिवीजन मेथड से। तो डिवीजन मेथड से कैसे करेंगे, 16x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1, ऐसा नंबर लिखना है यहाँ पे जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो 16x के आ जाए। 4 को 4 से करेंगे तो 16, x को x से किया तो x स्क्वायर, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। अब इन दोनों को प्लस कर दें, 4x प्लस 4x कितना आ गया, 8x, और ये नीचे उतार ले 8x प्लस 1। अब 8x को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 8x आए, प्लस 1 के साथ। जो रकम यहाँ लिखेंगे वही यहाँ पे भी लिखेंगे। 1 को 8 से करो, इस 1 को पहले 8x से किया तो 8x, फिर प्लस प्लस प्लस, 1 को 1 से किया तो 1, साइन चेंज, आंसर क्या आ गया, 0। तो जो आपका क्वोशिएंट होता है वही आपका स्क्वायर रूट का आंसर होता है। ठीक है,
ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसी के साथ हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, इस चैप्टर का भी, रिव्यू एक्सरसाइज का भी और आज के लेक्चर का भी। हुरिया इज एनालाइजिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ हर लोन। हुरिया ने एक लोन लिया इस मॉडल के तहत, वेयर एक्स रिप्रेजेंट हर द नंबर ऑफ ईयर्स, और इसके अंदर जो एक्स है, ये वाला एक्स जो है ये सालों को जाहिर कर रहा है। व्हाट इज द ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड फॉर हुरिया लोन। ऑप्टिमल रीपेमेंट आपने फाइंड आउट करनी है हुरिया के लोन की कितनी है। ऑप्टिमल पेमेंट का मतलब कि सी एक्स इज इक्वल टू 0। तो सी एक्स क्या है हमारे मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब आपने इसका पेयर बनाना है, मल्टीप्लाई करें तो 15 आए, प्लस करें तो 8 आए। हम एलसीएम लेते हैं 15 का, 3 5 द 15, 5 1 द 5, एक 5 और एक 3, 8 के साथ माइनस है तो इसके साथ भी माइनस आ गया, हमें प्लस करना है तो इस 3 के साथ माइनस करेंगे तो प्लस होगा। देखिए माइनस माइनस प्लस, 5 3 द 15, 5 और 3 8, अलामत भरी रकम की। तो इनके साथ एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन, एक्स माइनस 5 बच गया, इन दोनों में से माइनस 3 कॉमन, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखें जी, x माइनस 5 कॉमन, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को 1 टाइम 0 कर लो, एक दफ़ा इसको, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और फिर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू माइनस 5 जब दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस 5, और ये जो x माइनस 3 तरफ जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा। तो ये जो 5 और 3 आया ना, ये आपका ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड है 5 ईयर्स और 3 ईयर्स। 5 ईयर्स और 3 ईयर्स जो है वो आपका ऑप्टिमल ऑप्टिमल पीरियड है, एक 5 और एक 3 ईयर्स, एक 5 ईयर्स है और एक 3 ईयर्स है। इसी के साथ ये था हमारा चैप्टर नंबर 4, और उम्मीद है मुझे आपको अच्छे से समझ आई होगी। इंशाल्लाह चैप्टर नंबर हम 5 में मिलेंगे और मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।